गांव कैमरी आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये बोर्ड आपने देखा होगा। ये गांव ऐसा है हरियाणा में जो एक मंत्री साहब ने गोद ले रखा है, लेकिन इस गांव का वाटर वृक्ष को शायद गोद लेना भूल गए हैं। पूरे गांव में इस प्रकार का पानी सप्लाई किया जाता है कि आप उसको पानी नहीं, आप उसको स्लो पॉइजन बोल सकते हैं। कहोगे दीपेश भाई बात बहुत बड़ी कर रहे हो। बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात यहाँ के सबूत कर रहे हैं। ये जलघर की टैंकी देखिए, ये जलघर की टैंकी पूरे गांव के अंदर कैमरी में वाटर सप्लाई का काम करती है और उन घरों के अंदर पानी भेजती है जिन घरों के अंदर लोग तिसाए बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, और वहां पे उनकी प्यास को बुझाने के साथ साथ में बहुत सारी बीमारियां देने का भी काम करता है। ये जलघर के हालात देखिए, हमने देखा, बहुत पीड़ा हुई। शायद गांव वालों ने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, और उन मंत्री और उन विधायकों ने भी इसको देखा है या नहीं देखा है जिस गांव को गोद लिया गया है। गांव के लोग कह रहे हैं कि साहब गोद लिया हुआ है, नीचे उतार दीजिए, कोई बात नहीं, आप भी थक गए होगे, बहुत टाइम हो गया। इस प्रकार के हालात है, विकास हो नहीं पा रहे हैं। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए विपक्ष के नेता अनिल मान कांग्रेस से यहां पर पहुंचे हैं, जो नलवा हलके से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। और ये आज भी पब्लिक के बीच में है कि साहब हम जनता के साथ में, आपने मेरे को वोट दिया, हालांकि मैं हार गया, वो बात अलग है, लेकिन आज भी आपके बीच में हूं। मान साहब हमारे साथ में है। मान साहब, टैंक नंबर 1 जलघर में आए, क्या देखा? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने एक मुहिम चलाई है जो 5 जुलाई से और 20 जुलाई तक है। जनता का विकास की पड़ताल जनता के साथ हमने ये मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत हमने जो आज कैमरी गांव का निरीक्षण किया, कैमरी गांव के जलघर का किया। हम लोग इसमें जो है शिक्षा, जो मुहिम है हमारी, उसमें शिक्षा, सड़क और बिजली, 5 मुद्दों को लेकर हमने जो ये मुहिम चलाई है। इस मुहिम के तहत हम आज जो है कैमरी जलघर पे आए हैं। जो टैंक नंबर 1 बताया है उसमें आपने हालात देखे, बहुत दयनीय हालात हैं। उस पूरा का पूरा टैंक में जो काई जमी हुई है, नीचे से जो है झाड़ फूक जो है, नीचे से पूरा एक जंगल टाइप जो है बना हुआ है। पैनामा का जंगल बना हुआ है और इतना बदबूदार, वहाँ बदबू मारी है कि आम आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा। आप कैसे खड़े हुए? हम तो पब्लिक के आदमी हैं, हम तो पब्लिक के लिए तो हम तो कहीं भी खड़े होंगे। और हमेशा ही मैं जो है जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहा हूँ, और मुझे बदबू और दुर्गंध और इन चीज़ों की मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं पब्लिक के साथ हूँ। मैं देख रहा था मुंह के ऊपर रुमाल लगा के काफी लोग वहां पे खड़े थे। इस प्रकार का पानी गांव के लिए सप्लाई किया जाता है साहब। गांव को यानी कि बीमारी रहित करना है या फिर बीमारी सहित करना है? देखिए, हमें सरकार की मंशा यही समझ में नहीं आ रही कि सरकार चाहती क्या है। सरकार लोगों को स्वास्थ्य देना चाहती है या उनको बीमार करना चाह रही है। हालात ये हैं कि वहाँ लोगों से, आम जनता से बात की कि पिछले जो है 12 सालों से यहाँ कोई सफाई नहीं हुई, कोई मरम्मत नहीं हुई। करोड़ों रुपए आया इस जलघर का, करोड़ों रुपए आया, वो सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ एक ईंट भी नहीं लगी। अगर आप देखेंगे पूरे जलघर की दीवार टूटी हुई है। लोग जो हैं, अगर आप जलघर में अभी निरीक्षण किया, आप लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, वहाँ सिरिंज है, शराब की बोतलें हैं, जो कूड़ा करकट है, जो जलघर में जो टैंक है उसके अंदर जो पशु मरे पड़े हैं, तो हालात बड़े खराब है। टैंक नंबर 2 में क्या देखा? टैंक नंबर 2 में तो मेंढक, जो आपने देखे कि कितने मेंढक और जो है वो तैर रहे थे, बुरे हालात हैं। टैंक नंबर 3 में तो बिल्कुल ही ऐसा है कि टैंक नंबर 3 से तो शहर में जो गटर है या गांव का जो गटर है उसका स्वच्छ पानी है, उससे भी गंदा पानी टैंक नंबर 3 में था। आपके आने से पहले इनको शायद पता चल गया और काई जो है वो बाहर निकाल दी गई, लेकिन वो पूरे तरीके से तो नहीं निकाली है। यूं की यूं पड़ी है, गिल्ली काई ऊपर उठा रहे हैं, नीचे पानी टपक रहा है। यानी कि जब पता चल गया कि कोई नेता आ रहा है देखने के लिए, आपकी शिकायत ऊपर हो सकती है, तो स्टाफ भी लग जाता है, ऊपर से फोन भी आ जाते हैं, दवाई भी आ जाती है। अदरवाइज मान साहब, सफाई अकेली क्या करेगी? उस टैंक में जो काई अकेली क्या करेगी? काई के सिवा देखें कितने झाड़ फूक जो अड़ंगा जो खड़ा है, उसकी सफाई कराने का जो अधिकारियों का काम बनता है। अगर स्वच्छ, बाकी बाहर से भी स्वच्छ रहेगा तो अंदर से भी स्वच्छ अपने आप ही हो जाएगा। और इन्होंने, हमें पहले से अंदेशा था कि यहाँ दौरा होगा, तो उन्होंने काई निकालने का काम किया और गलती इन्होंने ये कर दी, काई निकाल के, सुबह ही काई निकाल के और वहीं डाल दी।
जो पब्लिक मीडिया के सामने आ चुका है। मेरा तो यही कहना है कि विधायक ये का तो अपने औजारों को भी अभी ठीक कर रहे हैं। मैंने देखा अभी यहाँ पे औजारों को रंदा लगाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। इससे पहले तो यानी कि जंग लगा हुआ सिस्टम पड़ा। बिल्कुल जंग है। मैं वही तो कह रहा हूँ, विधायक की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। रणधीर पनियार कल ही जो है यहाँ कैमरी गांव में आके गए हैं। उन्होंने बिल्कुल जलघर का दौरा नहीं किया। लोगों ने उनको कहा कि हमें पीने के लिए दूषित पानी, हमारे लिए दूषित पानी आ रहा है, उसके लिए उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। वो तो अपनी उनको उसकी मंशा जो है, उनकी सोच जो है वो दूसरी जगह है। जिम्मेवार किसको मानते हो? मैं इसमें 100% जो जिम्मेवार है यहाँ के जो विधायक को मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक ने, आम जनता ने उसको वोट दे के विधायक बनाया है। रणधीर पनियार को वोट दे के विधायक बनाया है। उसका काम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग छोड़ के, उसका मेन जो काम है वो आम जनता के, जो पब्लिक हित के काम है वो करने का काम है। वो तो आज सबसे बड़ा बोलते हैं भाई, धीरा प्रॉपर्टी डीलर के नाम से आज के दिन मशहूर हो चुका है कि भाई धीरा प्रॉपर्टी डीलर है। मैं अभी पीछे पानीपत एक किसी मुद्दे के लिए गया हुआ था, वहां भी किसी साथी ने ये कहा, क्योंकि मैं अपनी बात को आगे साबित करवा सकता हूं कि वहां भी किसी ने कहा कि रणधीर पनियार हमारे यहाँ किसी प्रॉपर्टी का सौदे को ठीक कराने के लिए आया हुआ था। तो ये तो भाई स्टेट लेवल का जो है प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। इसको आम जनता से, इस कैमरे की जनता से इसको कोई भी सरोकार नहीं है। इसने आम उनके जनता, घर पे पानी कैसा जाता होगा? आप विधायक का नाम लगा रहे हैं। रणधीर पनियार के तो दो आरओ लगे हैं, उसके नहाने के लिए अलग आरओ लगा है। नहाने के लिए भी आरओ का पानी? आरओ कमाल है, आरओ के लिए वो दो जगह है, एक फिल्टर लगा है, एक आरओ लगा है, और वो भी इंटरनेशनल लगा है। अच्छा। इम्पोर्टेड माल लगा है, इंडियन मेड नहीं है वो भी इम्पोर्टेड है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं तथ्यों पर नहीं बोलता। हमें सबको पता है कि मैं बात तथ्यों पर बोलता हूँ, और हमारे पास पुख्ता सबूत के हिसाब में बात बोलते हैं कि उनके अलावा ये है। तो सिर्फ मेरा तो यही है कि भाई आपको विधायक बनाया है, आप कम से कम आके आम जनता की सुध लो। और अभी लोग, नशा मुक्ति अभियान के लिए वो यहाँ पे आए थे, किस प्रकार देखते हो, कैसा नशा है यहाँ? देखिए उसका ढोंग है, ये सिर्फ ढोंग है। मैं नशा मुक्ति को किस मुंह से जो कैमरी गांव में नशा मुक्ति की बात करते हैं। जो बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों के स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खुलाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको दिखाऊंगा। स्कूल के 100 मीटर से भी कम एरिया में जो है शराब के ठेका खुला हुआ है। तो ये कैसे पास हो गया? ये पास तो विधायक ने करवाया। विधायक के मित्र हैं लोग, ठेकेदार उनके आदमी हैं, और आम जनता गई थी विधायक से मिलने के लिए। स्कूल के पास में तो कोई बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकता, आप शराब बेच रहे मैं हो? शराब कैमरी गांव में जो है लोगों को छोड़ा हुआ है। तो फिर गांव के लोगों को नहीं दिखता ये क्या चल रहा है? गांव के लोग इकट्ठे हुए ना, गांव के लोग क्या कर सकते हैं? आम जनता क्या करेगी? गरीब और आम जनता क्या करेगी? कैमरी गांव के तो लगभग जो लोग हैं वो मीडियम क्लास और लो मीडियम क्लास के लोग हैं। वो ये करते हैं, अभी भी वो इस गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आप पी लोगे ये पानी? नहीं पियेंगे भाई, कौन पिएगा? बीमार वैसे तो हम लोग, मैं कैमरी गांव में आता तो मेरे को भी तो ये पानी यही डालते हैं। बीमार है गाँव के अंदर? गांव में सैकड़ों लोग तो जो है यहाँ गांव में जो है, गांव में बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, और बहुत सारे लोग जो है कैंसर से ग्रस्त होके जो है मर रहे हैं। तो इसको जो है ना कैंसर और हेपेटाइटिस, पीलिया जैसी, काला पीलिया जैसी महामारी है, वो आम हुई पड़ी है। सरकार जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है, बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है। और सरकार में भी जिम्मेवार, मैं विधायक को भी जिम्मेदार मानता हूं। विधायक को जिम्मेवार मानते हैं क्योंकि उनका हक बनता है गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ जल देने का, और ये मूलभूत सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट का सबसे पहला राइट बनता है कि अपनी पब्लिक को, जिन्होंने आपको वोट और सपोर्ट देके विधानसभा में भेजने का काम किया है, कम से कम आप उनको पानी तो अच्छा दीजिए। यहाँ पे और भी लोग हैं। भाई साहब, किस प्रकार के हालात हैं गाँव में? बहुत बुरे हालात है जी वाटर वर्क्स के। तो जब से वाटर वर्क्स बना है, टैंकों की कोई सफाई नहीं है, पनामा जंगल बना हुआ है। मौत का रेशो क्या है? मौत का रेशो तो काला पीलिया, ये कैंसर वाले गांव में ये पल्ली नहीं उठती हमारे तो जी। कोई ना कोई बिछी रहती है। और के दो तीन ऐसे डेथ होती रहती है। पीलिया से अभी पीछे से लोड़ा का लड़का काला पीलिया से गुजर गया, जवान लड़का था। ओहो, क्या कहोगे? हमारे गांव के अंदर बुरा हाल है पानी का। पानी की सप्लाई गांव में जब जाती है तो देखने की जरूरत नहीं होती, हर घर में बदबू हो जाती है। अच्छा, तो कैसे पीते हो पानी? पीना है ही नहीं पानी। पानी कहाँ से पीते हैं? इधर उधर से लेते हैं, कोई नल से लेता है, कोई नहर से लेता है, ऐसे लाके अपना टाइम पास कर रहे हैं। और हर गांव को खास खुजली लगी हुई है इस पानी से। यानी कि पानी नहर से तो साफ आता है, वाटर वर्क्स में गंदा हो जाता है। नहर से साफ आता है पानी, बताओ। और वहाँ से पानी ले आके लोग अपना गाँव का गुजारा कर रहे हैं। और ये प्रशासन और गाँव की पंचायत दोनों मिली हुई है। ना पंचायत काम करवा रही और ना प्रशासन काम करवा रहा। दोनों आपसरी में मिली भगत है, दोनों मिलकर अपने
लूटा कोस मचाई हुई है गांव के अंदर। मान साहब इतनी क्या जरूरत थी? देखना सारे पसीने के अंदर भीगे हुए हो, क्या जरूरत थी? इलेक्शन अभी काफी दूर पड़ा, उसके बाद में कर लेते। सारी दुनिया सारे नेता बाद में आते हैं, अब से पहले ग्राउंड के ऊपर जा रहे हो, क्या देखिए हर काम जो है राजनेता का राजनीति के लिए नहीं होता, कम से कम हमारा तो नहीं है। अभी इलेक्शन के 3-3.5 साल पड़े हैं, हमें कोई इलेक्शन की जल्दी नहीं है। हम तो कहते हैं कि पब्लिक के काम कराओ और वोट लो। मैं तो रणधीर बनियार को भी यही कहता हूँ कि तू पब्लिक के काम करा, लोग तेरी वाई वाई करेंगे, तेरे को आगे भी वोट देंगे। और नहीं तो यही पब्लिक जो है इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी। अगर इसने काम नहीं किए तो नलवा विधानसभा में इसकी जमानत जब्त 100% इसकी जमानत जब्त होगी। चलो कोई बात नहीं, हम भी मिलेंगे उनसे, वो हल्के के विधायक हैं और उनसे मिलना भी बनता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि नहर से जब पानी जलघर के अंदर आता है तो जलघर होता है नहर के पानी को और ज्यादा फिल्टर करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि नहर से तो पानी साफ आता है, जलघर में आके खराब हो जाता है, जिसकी वजह से गाँव बीमार पड़ता है। ये हालात हैं गांव कैमरी के। ऐसा गांव जिस गांव को गोद लिया हुआ है, उसी गांव के अंदर जलघर को सूना छोड़ दिया है। एक किस्म से इसको सरकारी यार्ड बना रखा है। लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियां छोड़ के जा रहे हैं। ये हरियाणा सरकार की गाड़ियां यहाँ पे कंडम होके छोड़ रखी है। किस वजह से छोड़ रखी है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये चलनी बंद हो चुकी है, टाइम पीरियड इसका पूरा हो चुका है, उसके बावजूद ये जलघर क्या है, किस लिए बना रखे ये जलघर? क्या ये इसलिए बना रखे कि यहाँ पे सरकारी सौदे जो है वो खड़े किए जाएं, या फिर लोगों को साफ सुथरा पानी दिया जाए वक्त से पहले? यानी कि ये हालात हैं। और मिलेंगे हम लोग यहाँ के विधायक रणधीर बनियार से भी, उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे कि साहब साफ सुथरा पानी देने का हक बनता है और गांव के लोग जो है वो परेशान है। और आप क्या कर रहे हो? आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। आप देखते रहें HR20 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।